120 बहादुर फिल्म का जो टीजर आया उसके बाद अहीरों का गुस्सा फूट पड़ा है। अहीर समाज कह रहा है कि क्या इग्नोर किया गया है। अहीर समाज कह रहा है कि क्या उनका जो बलिदान है उसको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा फिल्म के अंदर। तो चलिए आज ये एपिसोड अहीर समाज के बलिदान पर, उनके योगदान पर, उसको सैल्यूट करते हुए। देखिए, शैतान सिंह भाटी डेफिनेटली परमवीर चक्र विजेता हैं, वो सम्मान के हकदार हैं। उनको लेके कोई भी बात मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक बात है कि अहीरों के सम्मान की बात, तो जो देशभक्ति वहां अहीर समाज ने दिखाई, जो देशभक्ति, जो जो शौर्य दिखाया गया, उसकी कहानियां जब पढ़ते हैं तो डेफिनेटली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जो रिएक्शन था वो ट्रेलर पर रिएक्शन था, लेकिन जब आप बात करेंगे पूरी रेजांगला की कहानी की, तो आपको कई किस्से मैं सुनाने वाला हूं। और उन किस्सों को सुनाने के बाद में मतलब जो एकदम ना सीना गर्व से फूल जाता है यार, रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन किस्सों को देख के, सुन के, समझ के। तो चलिए कुछ कहानियां सुनाते हैं और फिर कुछ कमेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे, उन कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वो करेंगे इसके बाद। कहानी नंबर 1, चार्ली कंपनी जो बेसिकली अहीर कंपनी थी, उसके सेकंड कमान थे हुकुमचंद, नायक हुकुमचंद। और युद्ध के दौरान में ऐसा हालत बन गई कि उनकी गोलाबारी खत्म हो गई, गोला बारूद खत्म हो गया, गोलियां खत्म हो गई और चीनी सैनिक एक के बाद एक आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। 8 बार आक्रमण किया था चीनी सैनिकों ने। उनकी बात सबसे बड़ी चीज़ थी, वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, हथियार भी उनके पास थे, लोग भी उनके पास थे। तो जो नुकसान हो रहा था वो सह रहे थे, लेकिन उनको आगे बढ़ना था, लेह की रिजांगला दर्रा को काबू करना था। लेकिन हुकुमचंद सामने खड़े थे। हुकुमचंद ने जब सब खत्म हो गया तो सीधा सीधा भागने की बजाय हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे उतर आए। डेफिनेटली आउटनंबर थे, उन्हें जान गंवानी पड़ी, लेकिन ये जो वीरता की मिसाल थी, ये वीरता की मिसाल दर्ज है और आज भी रिजांगला दर्रे पर अहीर धाम बना हुआ है। नायक राम कुमार मोटार पे बैठे थे और वहां से वो निशाने लगा रहे थे, लेकिन चीनी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए। बजाय पीछे हटने के उन्होंने उस वक्त भी मोर्चा संभाले रखा। बताते हैं कि एक ग्रेनेड जो है उनके पास में फटा, उनकी नाक उड़ गई पूरी, लेकिन उसके बाद भी वो डटे रहे, लड़ते रहे। 8 गोलियां लगी थी उनको, 8 गोलियां, लेकिन उसके बाद भी वो डटे रहे। चीनी सैनिकों ने उन्हें पकड़ा, तब जाके वो रुके वहां पर। और उसके बाद भी उस हालत के अंदर भी चीन की कैद से वो भाग निकले और वापस आर्मी के पास पहुंचे थे। ये पूरी कहानी बताने के लिए जो चंद लोग जिंदा थे उनमें वो भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी वीरता से रिजांगला दर्रे पर जीत भले ना हासिल की हो, लेकिन देश को गर्व करने का मौका दिया। नायक गुलाब सिंह और नायक राम सिंह, ये 2 नाम ऐसे थे, मतलब उनको देखने के बाद में विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल है। आपको विजुलाइज करने में आपको बॉर्डर फिल्म का सीन याद आएगा, जहां पे सुनील शेट्टी टैंकों के खिलाफ उतर पड़े थे, टैंक को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि इस तरफ हमारे पास गोला बारूद कम था और टैंक वहां पे आ रहे थे। टैंक का सामना कैसे सिपाही करेंगे, तो एंटी टैंक माइन लेके वो आगे बढ़े। वो विजुअल मैं इसलिए बता रहा हूं कि ठीक वैसी ही कंडीशन रेजांगला दर्रे पर भी बनी थी। तब ये 2 जो हमारे बहादुर थे, दोनों अहीर, और वो पूरी तरह से उतर गए सामने। और सामने चाइनीज के पास में मशीन गन थी, जिससे वो लगातार भारतीय ठिकानों को निशाना बना रहे थे और वहां तक पहुंचने की कोशिश की, उन्होंने उसको तबाह करने की कोशिश की। लेकिन इतनी भारी गोलाबारी, इतने भारी सैनिकों के सामने वो ऐसा कर नहीं पाए। लेकिन शौर्य की वो गाथा लिख के गए अपने पीछे, जिसको हर भारतीय सलाम करता है, सैल्यूट करता है। जमादार हरी सिंह, मतलब जिनके पास जमा करने का, सिपाहियों की हाजिरी लेने का राइट है, जमादार हरी सिंह। और उनकी वीरता की कहानी ये, जो हम शैतान सिंह भाटी के बारे में जानते हैं, वही काम उन्होंने भी किया। उन्होंने एक ट्रेंच से दूसरे ट्रेंच पे गए, वहाँ पे मदद की। ये जो गोलियों के बीच में, मतलब ये कहना बड़ा आसान लगता है, फिल्म जब शूट होती है तब शायद कलाकार को उतनी मुश्किल आती होगी एक ट्रेंच से दूसरे ट्रेंच में जाने में पहाड़ी इलाकों में, लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में जब सही में गोलियां लग रही हैं और कोई भी गोली आपको मार सकती है, उस समय ये काम करना, क्योंकि वहाँ कंडीशन ऐसे, रिजांगला दर्रे पे हर तरफ चीनी 3000 सैनिक सब तरफ फैले हुए, और वहाँ पर एक ट्रेंच से दूसरे ट्रेंच में जाना, और ताकि एक एक जहाँ कमज़ोर हो रहा है वहाँ जाके सपोर्ट करना, वो काम किया। और डेफिनेटली हम आज यहाँ बैठ के बातें कर सकते हैं, लेकिन उस समय के हालात में उतना हिम्मत दिखाना, साहस दिखाना,
ये भाई चार्ली कंपनी का ही काम हो सकता है। ध्यान रखिएगा, चार्ली कंपनी यानी अहीर कंपनी। तो जब कोई चार्ली कंपनी सुने आप 1962 वॉर की, तो आप समझ लीजिए कि वो अहीर कंपनी ही थी। जत्थेदार रामचंद्र 9 प्लेटून को कमांड कर रहे थे। और मतलब कहानी ऐसा देख के ना, मतलब जब बता रहे हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कहानी मतलब इतनी साहस और शौर्य से भरी हुई है कि उनकी जिस जगह वो फायरिंग कर रहे थे चाइनीज़ पे, उनके आसपास के सब लोग मारे गए, वो अकेले वहाँ पर बचे। लेकिन वो लास्ट अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की ठान के जमे रहे, वो गोलियां बरसाते रहे, चोटिल भी हुए, लेकिन आखिरी के अंदर जो है चीनी सेना आगे बढ़ गई। लेकिन ये जो मुहावरा है ना कि टिल लास्ट बुलेट टिल लास्ट मैन, ये जो कहावत शुरू हुई वो ये रिजांगला दर्रे के बाद ही शुरू हुई कि भैया हम अपनी चौकी नहीं छोड़ेंगे सामने, चाहे जो हो जाए, हम अपनी पोस्ट छोड़ के हम नहीं जाएंगे। ये जो जज्बा दिखाया, वो जज्बा यहाँ पर नज़र आता है। सिपाही धर्मपाल सिंह, मतलब आप जब ये कहानी सुनेंगे, मुझे लगता है कि अपने आप में ये पूरी फिल्म की विषय वस्तु ही हो सकती है, पूरी फिल्म की कहानी हो सकती है। वो मेडिकल ऑर्डरली थे, मतलब उनको जो घायल सैनिक हैं उनका काम गोलियां चलाने का नहीं था। वो उनका काम जो घायल सैनिक हैं उनको मदद करने का था। मॉर्फिन की सिरिंज, पट्टियाँ, दवाइयाँ ये उनके पास थी। और क्योंकि रेजांगला दर्रा फैला हुआ था और पोस्ट और जो चौकियाँ थी वो भी काफ़ी फैली हुई थी, तो उनके पास जो घायल हो रहे थे, जो लड़ सकते थे, उनको पेन किलर देने का काम था, उनको पट्टियाँ खून रोकने का काम था, ताकि वो कुछ और देर लड़ सकें। लेकिन मतलब आप सोचिए, उनका काम गोलियां चलाने का नहीं था, लेकिन वो वहाँ डटे रहे। अगेन एक ट्रेंच से दूसरे ट्रेंच में जाके, एक कैंप से दूसरे कैंप में जाके, वो जो दौड़ भाग हुई उनकी, उसके अंदर वो लगातार लगे रहे। और उनकी जो मौत हुई वो गोली लगने से हुई, सिर में गोली लगने से हुई। और जब उनकी मौत हुई तो उनके हाथ में मॉर्फिन की सिरिंज और पट्टियां ही थी। साहब जी, विड्रॉ करने की सोचे भी नहीं, एक भी अहीर कहा नहीं मानेगा। ये शब्द थे रामचंद्र के, जो सेकेंड इन कमांड वहाँ पर थे। और ये उन्होंने कहा था शैतान सिंह भाटी को, मेजर शैतान सिंह भाटी को, जो डेफिनेटली विड्रॉ करने की सोच भी नहीं रहे थे। लेकिन ये एक मेजर का साहस कहाँ से आता है? उसका साहस आता है अपनी अपनी कंपनी से, अपने सैनिकों से। एक ऑफिसर उतना ही बलशाली होता है जितनी बलशाली उसके सैनिक होते हैं। तो भाई जब अहीर डटे हुए हैं तो मेजर भाटी को भी खूब हिम्मत मिली। मेजर साहब जो हैं वो राजस्थान के थे और बहुत सारे अहीर हरियाणा के थे। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना ना, उस कॉम्बिनेशन ने दिखा दिया कि भाई चीनी जितने मर्जी ताकतवर हो जाएं, लेकिन हमारे जज्बे के आगे वो जीत नहीं सकते। जब ये पूरी जंग खत्म हुई तो चीनी सैनिक आमतौर पे वहाँ पे, ऐसा होता नहीं लड़ाइयों में, वॉर में, तो जितने शव थे उनको ढक के गए, उनके आसपास पत्थर रख के गए ताकि उनको सम्मान देके गए, बेसिकली उस लड़ाई को सम्मान देके गए, उनके जज्बे को सम्मान देके गए। क्यों? क्योंकि वो भी जानते थे कि उस रिजांगला दर्रे पर काबू करने के लिए उन्होंने कितने बलिदान किए। भारत के हिसाब से 1400 सैनिक मारे गए थे चीनियों के। हालांकि चीन ने कभी इसका कंफर्मेशन नहीं किया, लेकिन भारत के 114 जवान शहीद हुए थे और मेजर सिंह भाटी वो भी इसमें शहीद हुए थे। ये पूरी कहानी ऐसी कहानी है, मतलब वीरता की गाथाएं। रिजांगला दर्रे पर अहीर धाम आज भी मौजूद है, जहाँ पे अहीरों का सम्मान किया गया है। तो ये तो सिर्फ कुछ कहानियाँ हैं, मतलब ऐसी कहानियाँ मैं ढूंढूंगा तो और मिल जाएंगी। लास्ट एपिसोड के बाद में, पिछले एपिसोड के बाद जब हमने टीज़र का रिव्यू वगैरह किया था, तो बहुत सारे अहीर भाई नाराज़ हो रहे थे और उनका नाराज़ होना जायज़ भी है। उनका कहना है कि फिल्म के अंदर अहीरों का जिक्र भी नहीं किया गया, लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ टीज़र है, अभी ट्रेलर भी आएगा। और फिल्म का नाम शैतान नहीं है, फिल्म का नाम 120 बहादुर हैं, जिसके अंदर 114 जो शहीद हुए वो अहीर ही थे। तो ये गुस्सा मुझे लगता नहीं कि जायज़ है, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और जो मैं नाराज़गी देख पा रहा हूँ, जो सुन पा रहा हूँ, कमेंट्स में भी मैं देख पा रहा हूँ, नाराज़गी इस बात की कि अगर अहीरों का नाम नहीं लिया गया तो आंदोलन होगा। तो भाई लोग, मैं आपको एक वादा कर रहा हूँ अपनी तरफ से, अगर फिल्म में अहीरों का नाम नहीं होगा, अगर आप आंदोलन करेंगे तो इस आंदोलन में मैं आपके साथ रहूँगा। अगर लगता है कि मेरे वीडियो बनाने से कुछ होगा तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लगता है मेरे बात वहाँ तक पहुँचाने से, फिल्मी टीम से पहुँचाने तक कुछ होगा तो मैं वो पहुँचाऊँगा। लेकिन अगर ये लड़ाई अगर आप लड़ रहे हैं अहीरों के सम्मान की लड़ाई, तो इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे अलग नहीं हूँ।
कई तरह के जातिवादी कमेंट सुनने को देखते हैं। यार मैं जातिवाद में पढ़ता नहीं है, हमारी परवरिश उस तरह से हुई नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक लड़ाई अपने आप में बनती है, क्योंकि कई जगह क्या होता है कि सही सम्मान नहीं मिलता है। शहीदों की जाति नहीं होती, लेकिन शहीदों को सही सम्मान मिले ये भी ज़रूरी है। और इसके लिए अगर कुछ बनता है मेरी तरफ से तो मैं आप लोगों के साथ वो करने को तैयार हूँ। तो चिंता मत कीजिए, इस फिल्म में अहीरों का नाम होगा, अहीर धाम का सम्मान होगा, और नहीं हुआ तो हम आपके साथ हैं। और एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी, किस्से आपने सुने होंगे। तो एक बार क्या है कि वो जा रहे थे गधे पे, है ना, जो हमेशा चलते थे, और साथ में उनका एक नौकर था। तो नौकर की पिटाई कर रहे थे वो। तो आसपास के लोग पूछ रहे हैं कि क्यों मार रहे हो? कहता है अभी घड़ा तोड़ देता, घड़ा तोड़ देता। तो लोग कह रहे हैं अभी तोड़ा तो नहीं। तो कहता है अगर तोड़ देता तब मारने का क्या फ़ायदा होता? तो अगर लठ चलाने तो पहले चलाने चाहिए ना। तो आप लोगों का जो आवाज़ उठाई है, ये आवाज़ पूरी तरह जस्टिफाइड है। ये आवाज़ आगे पहुंचाई जाएगी। इस लड़ाई में, इस आवाज़ में मैं आपके साथ हूँ, आपसे अलग नहीं हूँ। ठीक है जी। बाकी आपको कुछ हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स पढ़ के मैं उनके रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है जी, नमस्कार।